इनहाइलेशन स्कर्ट्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखी थी फैंटास्टिक फोर की स्टोरी कि किस तरह से वो लोग जो हैं उनको पता चलता है कि नेगेटिव जोन के अंदर एक वॉर शुरू हो चुकी है जिसके अंदर बहुत सारी जानों को खतरा है। और नेगेटिव जोन से कुछ लोग जो हैं फैंटास्टिक फोर से मदद मांगने के लिए आते हैं, जिसके नतीजे में वो लोग नेगेटिव जोन में जाते हैं और वहाँ की फोर्सेस से लड़ते हैं। जहाँ पे हमने देखा था फैंटास्टिक फोर का एक खतरनाक ईवल वर्जन जो कि कैंसर फोर्स से यहाँ पे आया था, और इसके साथ हमने देखा कि रीड रिचर्ड और फैंटास्टिक फोर जो हैं अब नेगेटिव जोन के अंदर इस जंग को लड़ रहे हैं। अब आगे तो इनहाइलेशन स्कर्ट्स के टॉपिक के अंदर आज की जो हमारी एपिसोड होने वाली है वो नोवा का होने वाला है। और मैं बताना चलूँ कि ये एपिसोड मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एपिसोड है इस पूरी सीरीज के अंदर, क्योंकि इसमें हम नोवा के पर्सपेक्टिव से स्टोरी देखने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग को याद होगा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि इनहाइलस जो है वो नोवा के पास ही पहुंचता है सबसे पहले मदद मांगने के लिए। तो स्टोरी का स्टार्ट बेसिकली होता है नोवा के एक पुराने फ्लैशबैक के साथ। मतलब नोवा अपनी यहाँ पे हमें कहानी सुना रहा है कि अब तक उसके साथ जिंदगी में क्या क्या हो चुका है, और वो अपनी स्टोरी कुछ इस तरह से सुनाता है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। वेल, ये काफ़ी यूजुअल स्टोरी है। मैं एक हाई स्कूल का बच्चा था जो कि लॉन्ग आइलैंड पे रहा करता था और चॉकलेट्स खरीदने के लिए अपने अंकल की दुकान पे गया हुआ था, और मुझे वहाँ पे कांटेक्ट किया गया एक लास्ट वॉरियर के जरिए जिसका प्लेनेट तबाह हो रहा था। मुझे ना इसके बारे में पूछा गया ना ही मेरी राय ली गई। मुझे सिर्फ जो थी पूरी की पूरी नोवा प्राइम की शक्तियाँ सौंप दी गई। मुझे डिफेंडर बना दिया गया जेंडर प्लेनेट का, और मैं अपने आप को बुलाने लग गया नोवा। इस तरह से मेरी कहानी कुछ शुरू हुई। थोड़ी समझ सकता हूँ कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन कुछ ऐसी ही थी। और कुछ टाइम के बाद उसने अपनी पावर्स खो भी दी थी और उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था जिसमें कुछ नए हीरोज जो थे वो बनना चाह रहे थे, और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम न्यू वॉरियर्स रखा था। उसमें रह के उसने काफ़ी उनकी मदद भी करी। लेकिन जब उसकी वो कॉस्मिक पावर लौट के दोबारा वापसी आई नोवा के पास, तो उसकी कॉस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी लौट के वापसी आ गई थी, और इसीलिए उसको गैलेक्टिक काउंसिल ने वापसी रिकॉल कर लिया नोवा कॉर्प्स को ज्वाइन करने के लिए और अच्छे अच्छे काम करने के लिए। और उसी बीच हमारी मुलाकात हुई द माइटी लॉर्ड इनहाइलस से, जो कि नेगेटिव जोन से लेकर आया था हमारे लिए खतरनाक वॉर, जिसमें उसने नेगेटिव जोन के सारे बग्स को हमारे यूनिवर्स में छोड़ दिया था और उसने सारे के सारे नोवा कॉर्प्स को मार दिया था सिवाय मेरे। और हाँ, ऑफ कोर्स फिर मैंने एक यूनाइटेड फ्रंट नाम की एक टीम बनाई थी जिसके जरिए हमने उनके ऊपर हल्ला बोला था, और मैंने उसको मारने की सोची और मैंने उसको मार भी दिया था। उसके थोड़े बाद हमें पता चला कि यूनिवर्स के अंदर दो किंग आपस में लड़ रहे हैं, और उनकी फाइट के दरमियान स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके की वजह से इस यूनिवर्स के अंदर एक होल बन जाता है जिसको फॉल्ट का नाम दिया गया। और उस अजीबो गरीब स्पेस होल के अंदर से अजीबो गरीब क्रिएचर्स निकल के बाहर आने लगे जो कि कैंसरवर्स नाम की यूनिवर्स से आए थे, और वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि बिल्कुल हेलिश लगते थे। उनको मारना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात थी क्योंकि उनकी यूनिवर्स में सब मर चुके थे। जायंट पर्पल आदमी थैनोस जिसको सब जानते हैं, उसको हमने उस यूनिवर्स में कैद करने की कोशिश करी, और स्टार लॉर्ड वो लोग सब वहाँ पे उसको छोड़कर आ गए, और मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा ताकि मेक श्योर कर सकूँ कि वो वहाँ पे रह सके। लेकिन सब जानते हैं कि थैनोस को रोकना आसान बात है नहीं, और इवेंचुअली वो वहाँ से निकल गया, और इसी तरह मैं भी इवेंचुअली वहाँ से निकल गया। और जब मैं वापसी आया तो पता चला कि मेरी एब्सेंस में मेरी नोवा की जगह किसी और ने ले ली है, एक बच्चा जिसका नाम सैम अलेक्जेंडर है। और पता चला कि वो बच्चा इतना भी बुरा नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और बढ़िया था। उसने मेरी खूब मदद भी करी मेरी मेमोरीज और पावर्स को रिस्टोर करने में। और मुझे पता चला जब अर्थ जो है एक अच्छे नोवा के हाथों में है जो कि इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, ताकतवर और जिम्मेदार भी है, तो मैं वापसी अपनी नोवा कॉर्प्स को बनाने के लिए निकल गया, और मैंने अपनी नोवा कॉर्प्स को दोबारा बुलाया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अपनी हॉबीज़ के मुताबिक मैं एक मिशन पे गया था, और जब उस मिशन से वापसी लौटा तो मुझे पता चला कि नोवा कॉर्प्स के सारे मेंबर्स को एक बार फिर दोबारा मार दिया गया, और मैं दोबारा अकेला रह गया हूँ। और अब परफेक्टली हैप्पी लाइफ में गुजार ही रहा था अपनी एक नए घर के अंदर। मैं अपनी नई और परफेक्ट लाइफ गुजार ही रहा था अपने नए घर के अंदर, और थोड़ा अफसोस में भी था और थोड़ी दारू वारू भी पी रहा था। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सा जहाज सीधा मेरी नाक के अंदर घुसा आया, और मैंने उसमें से क्या ढूंढा चलो बताता हूँ। और इस तरह से यहाँ पे हमें जो है नोवा ने अपना एक पूरा का पूरा फ्लैशबैक सुना दिया कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर अब तक उसकी क्या जर्नी रही है। तो इसमें आपने गौर किया होगा जो उसने सारे इवेंट्स बताए उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले वो इनहाइलेशन इवेंट की बात करता है, उसके बाद वो थैनोस इम्पेरेटिव वाले इवेंट की बात करता है, और ये इवेंट हमने अभी तक शेयर नहीं करा है लेकिन मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। और उसके बाद वो बताता है कि किस तरह से अब सारी नोवा कॉर्प्स दोबारा एक बार मर चुकी हैं और वो अकेला रह गया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इनहाइलस उसके पास आता है उस जहाज में से, बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए नोवा, मुझे नोवा कॉर्प्स चाहिए। तो बोलता है कि अगर तुम्हारी कॉकरोच जैसी तशरीफ पे मैं लात ना भी मारूं और तुम्हारा थोड़ा ना सुझाऊं तो तब भी मैं तुमसे अफसोस के साथ यही कहना चाहूंगा कि नोवा कॉर्प्स मर चुके हैं सारे के सारे। तो इनहाइलस बोलता है इसका मतलब तो हम सब भी मर गए हैं। तो नोवा बोलता है क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिरकार तुम्हारा से क्या मतलब है, और व्हाट द हेल ये सब क्या हो रहा है। और हम वहीं पीछे देखते हैं कि इनहाइलस का जो क्रू होता है इस जहाज के अंदर वो सब जो है इन्फेक्टेड हो चुका होता है, और वो बोलता है कि ये मेरा क्रू है और ये सारे बीमार हो चुके हैं। और नोवा उनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है और बोलता है कि देखो इस वक्त मैंने थोड़ी दारू पी हुई इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन तुम जो भी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। लेकिन ये गिर के क्यों नहीं दे रहे, अरे गिरो यार, गिर गिर गिर। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बहुत ज़ोर से वहाँ पे मारता है और एक का दिमाग फट जाता है।
और नोवा बोलता है कि अब बताओ अगला कौन है। लेकिन हम देखते हैं कि जिसका दिमाग वहाँ पे फटा होता है तो उसके अंदर से दोबारा अजीबोगरीब टेंटिकल्स निकलते हैं और उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो नोवा बोलता है कि बस अब मेरा नशा उतर चुका है और मुझसे दूर हटो। लेकिन वो अपने टेंटिकल्स लेके उसकी तरफ घुस रहे होते हैं और वो उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमने सोचा नहीं था कि हम रिचर्ड राइडर से दोबारा मिलेंगे, लेकिन देखो जरा उसने हमें ढूंढ ही लिया, अपने पास बुला ही लिया। तो नोवा बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बोलता है कि कैंसर वर्स ही एक बियॉन्ड लाइफ है, उससे आगे और कुछ भी नहीं है। लेकिन नोवा को गुस्सा आता है और अपनी फुल स्पीड से जो है वहाँ से उनको चीरता हुआ बाहर निकलता है और बोलता है कि मुझसे दूर हटो। और वो इस तरह जहाज से बाहर आता है और वो बोलता है कि ज़रा एक मिनट नोवा, अपने दिमाग को संभाल के रखो, ये सब मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन ये लग तो काफ़ी ज़्यादा सच रहा है और कैंसर वर्ड्स के ही लग रहे हैं, लेकिन ये सच कैसे हो सकता है? हमने तो वो किस्सा ख़त्म कर दिया था ना। लेकिन हम देखते हैं कि उस जहाज़ के अंदर से अब वो और भी बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं, क्योंकि ये दरअसल एक तरह का इन्फेक्शन है और ये लोगों के अंदर फैलता है, ये चीज़ों के अंदर फैलता है और सबको अपनी तरफ बना देता है। तो नोवा बोलता है कि चलो मतलब यही है कि मेरे सारे नाइटमेयर्स ने एक साथ टीम अप कर लिया है और मेरे लिए आ गए हैं, तो अच्छी बात है, अब काम पे चलने का वक्त है। और इस तरह नोवा उस जहाज़ के पास जाता है, उसको धक्का लगा रहा होता है और वो लोग बोलते हैं कि रिचर्ड राइडर हमारी तरफ आओ, हमें ज्वाइन करो। हम देखते हैं रिचर्ड राइडर जो बेसिकली उस पूरे के पूरे जहाज़ को एक करीबी सूरज के अंदर धकेल रहा होता है और वो लोग बोलते हैं कि तुम हमें नहीं रोक सकते हो रिचर्ड राइडर, हम लोग जो है अनडाइंग हैं, हम लोग फॉरएवर हैं। तो नोवा बोलता है कि हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी जिंदा रहो और इस सूरज की आग के अंदर जलते रहो, मुझे इसमें बहुत खुशी होगी। और इस तरह नोवा वो पूरा का पूरा जहाज़ जो है सूरज के अंदर धकेल देता है। तो वहीं पीछे से नायलस आता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया अर्थलिंग, तुमने बहुत ज़बरदस्त काम करा, मैं समझा तुम इनके हाथों जो घिर जाओगे। लेकिन नोवा बोलता है अरे तेरी माँ की, तू यहाँ क्या कर रहा है, तूने तो मुझे डरा के रख दिया बिल्कुल। तो एनालिस बोलता है क्या तुमने एनालिस को इतना बेवकूफ़ समझा है कि वो उस जहाज़ के अंदर मौजूद रहेगा और तुम उसको सूरज में धकेल दो? तो नोवा बोलता है कि नहीं, मैंने सोचा तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे झूठ क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, मैंने सोचा कि तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो, लेकिन ये बताओ कि तुम कैंसर वर्ड्स को यहाँ पे मेरे लिए क्यों लेकर आए हो? और इनफैक्ट अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें भी इनकी तरह सूरज में फेंक दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम किस तरह से वहाँ से बच के निकलते हो। तुम मेरी यूनिवर्स में इस कचरे को क्यों लेकर आए हो? एनालिस बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये कैंसर वर्स जो है ये मेरी दुनिया में आ चुकी है और उन्होंने एनालिस की दुनिया बर्बाद कर दी है, इसीलिए एनालिस तुम्हारे पास आया है तुम्हारी मदद मांगने के लिए नोवा। और वहाँ पे नोवा जो है वो बेसिकली जोर जोर से हंसना शुरू करता है और आप सब समझते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। और इस तरह वो लोग जो है एक प्लेनेट के ऊपर जाते हैं। तो नोवा पूछता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि वो लोग यहीं कहीं से आ रहे थे? तो बोलता है कि बिल्कुल, मेरा जहाज जो है इसी प्लेनेट के अबव से जो है इमर्ज हुआ था। एनाइलस को कुछ वॉरियर्स ढूंढने हैं, उसके बाद हम तुम्हारे डायमेंशन से हेल्प लेके जाएंगे। एनाइलस सिग्नल देगा ब्लास्टार को उस वर्ल्ड के अंदर और वो हमारे लिए एक डायमेंशनल पोर्टल खोल देगा जिसके जरिए हम लोग लौट के जाएंगे। तो नोवा बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस डायमेंशन से कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला है? एनालिस बोलता है बिना तुम्हारी मदद के नेगेटिव जोन गिर जाएगा। तो नोवा बोलता है कि ये तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते ही जा रही हैं, वो बटन एक बार दोबारा दबाना। तो एनालिस बोलता है कि बिल्कुल, अगर मेरा डायमेंशन गिर गया तो ये याद रखना कि अगला तुम्हारा भी हो सकता है। और इस तरह वो बटन दबा रहा होता है और नोवा बोलता है कि जब वो यहाँ पे आएंगे तब की तब देखी जाएगी, मैं उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और एनालिस बोलता है तो मतलब तुमने सोच लिया है कि तुम मुझे वहाँ पे अकेले वापसी भेज रहे हो मरने के लिए? और नोवा बोलता है कि ये बताओ उसको इतनी देर क्यों लग रही है पोर्टल खोलने में? तो एनालिस बोलता है कि मेरे ख्याल से मेरा प्लेनेट जो है वो बर्बाद हो चुका है और ब्लास्टर ने उस पोर्टल को तब वो बर्बाद कर दिया होगा ताकि वो लोग जो हैं तुम्हारे डायमेंशन में वापसी एंटर ना हो सकें। लगता है कि वो लोग वहाँ पे जंग हार गए हैं। तो नोवा बोलता है कि डैम इट, चलो मेरे साथ। तो एनालिस बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो नोवा बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं अर्थ के ऊपर, यानी 4 यैंसी स्ट्रीट, जो कि फैंटास्टिक 4 का इस वक्त घर है। और एनालिस बोलता है कि ये तुम्हारा प्लेनेट है? नोवा बोलता है कि हाँ, मेरा घर तो है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मैं यहाँ लौट के नहीं आया और ये कबूतर हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं। तो एनालिस बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो ये खाने में बड़े ताज़ा और मज़ेदार लग रहे हैं, तुम इनको खाते नहीं क्या? नोवा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इनको पकड़ने की कोशिश तो करो, काफ़ी मज़ेदार होते हैं ये। और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से यही वो दरवाज़ा है जहाँ हमें जाना है। और इस तरह वो वहाँ पे नॉक करता है और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से दरवाज़ा खुलता है और फ्रैंकलिन और वैलेरिया रिचर्ड आते हैं और पूछते हैं कि जी क्या काम है आपको? तो नोवा बोलता है कि ओ वाह फ्रैंकलिन, वैलेरिया, तुम लोग कितने बड़े हो चुके हो, और ये बताओ कि बाकी के फैंटास्टिक 4 कहाँ हैं, वो घर पे नहीं है? तो वैलेरिया बोलती है कि नहीं, और वो एकदम दरवाज़ा बंद कर देती है। तो नोवा बोलता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है, ये काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, ये ऐसा नहीं करते हैं। और वो लोग दोबारा दरवाज़ा खोलते हैं और नोवा बोलता है कि हे, मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि तुम लोग शायद मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम लोग पहचाने नहीं मुझे? लेकिन वैलेरिया फिर से नो बोलती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तो एनालिस बोलता है पीछे से कि मेरे ख्याल से तुम्हारे स्टेटस के वॉरियर के हिसाब से ये काफ़ी रूड हैं और मुझे लगता है कि ये सेंस बनाता है क्योंकि ये रिचर्ड्स के बच्चे जो हैं। तो नोवा बोलता है कि बस बहुत हो गया, हमें अब अंदर जाना ही होगा। और इस तरह वो वहाँ पे दरवाजे पे एक ब्लास्ट मार के उसको तोड़ देता है और बोलता है कि वो लोग वैसे भी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, वो लोग सिर्फ बच्चे तो हैं। ओ ज़रा एक मिनट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ करना। देखो, हम तुमसे यहाँ तुम्हारी मदद मांगने के लिए आए हैं, क्या तुम लोग मुझे जानते भी हो कि भूल चुके हो? तो फ्रैंकलिन बोलता है कि नहीं, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। तो वहीं पे एनालिस उठता है और बोलता है मुझे इनसे बात करने दो, मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छा हूँ, मेरे सामने झुको क्योंकि मैं लॉर्ड एनालिस हूँ।
मैं जो हूँ रूलर और सेवियर हूँ, मैं कॉन्करर हूँ, मैं हर एक प्लेनेट को तबाह बर्बाद कर देता हूँ। लेकिन वही फ्रैंकलिन और विलेरिया उसके ऊपर गन से उसको मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से 45 मिनट्स लेटर हम लोग शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे वो बोलता है, नोवा क्या तुम लोग को पूरा यकीन है कि इसको इसी तरह से करना है? तो बोलता है कि हाँ हम जानते हैं हमने क्या किया है, इसके ज़रिए डायमेंशनल पोर्टल जो है खुल जाएगा, लेकिन हम इसको ऑपरेट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एनहाइलस दोबारा होश में आता है क्योंकि उस गन ने उनकी छक्के छुड़ा दिए थे। और वो बोलता है कि ओह हो गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, चलो तुम्हें होश तो आ गया, वरना मैं समझा तुम तो यहाँ आराम के मूड में और अब दोबारा उठने के मूड में हो ही नहीं। वो बोलता है कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है? तो बोलता है कि तुम्हें शॉर्ट करने के बाद फ्रैंकलिन और विलेरिया से मैंने थोड़ी बहुत बात करी और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं और मुझे सच में पता चला है कि वो लोग अच्छे बच्चे हैं जैसा मैंने कहा था। और इनके मुताबिक लग ऐसा रहा है कि तुम्हारी डायमेंशन से कुछ लोग यहाँ पे आए थे फैंटास्टिक फोर से मदद मांगने के लिए, जिसकी मदद करने के लिए फैंटास्टिक फोर नेगेटिव जोन के अंदर गए हैं, मतलब वो लोग वहीं पे मौजूद हैं। फ्रैंकलिन और विलेरिया सिर्फ यहाँ पे इसीलिए मौजूद है ताकि वो लोग इसकी देखभाल कर सकें। और वहीं पे विलेरिया बोलती है कि जब तुम लोग आने के लिए तैयार हो तो सिर्फ इस बटन को दबाना, हम तुम्हारे लिए पोर्टल दोबारा से खोल देंगे। तो नोवा बोलता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये काम करेगा? तो विलेरिया बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो नोवा बोल रहा है कि मैं हर चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो विलेरिया बोलती है कि सच कहो तो मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली को जरूर ढूंढना और मरना नहीं वहाँ पे। और इस तरह यहाँ पे फ्रैंकलिन और विलेरिया वही पोर्टल खोलते हैं जिससे फैंटास्टिक फोर नेगेटिव जोन में आए थे और इस तरह ये लोग भी नेगेटिव जोन में पहुंचते हैं जहाँ पे इनकर्जन डे को शुरू हुए 45 डेज आज हो चुके हैं। नोवा बोलता है कि काफी जबरदस्त बच्चे थे, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हें कोई आइडिया है कि हम लोग इस वक्त कहाँ मौजूद है? बोलता है कि हाँ इस वक्त हम लोग एक चांद के ऊपर मौजूद है जो कि प्लेनेट ऑलरिक का है। नोवा बोलता है कि मेरे ख्याल से जब तुम यहाँ से गए थे तो प्लेनेट ऑलरिक वो जल नहीं रहा था। एनहाइलस बोलता है कि हाँ बिल्कुल उस वक्त ये नहीं जल रहा था, लेकिन अब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा प्लेनेट वो बर्बाद हो गया होता है। और वो बोलता है एनहाइलस ऑलरिक के लोग जो थे वो काफी प्राउड वॉरियर प्लेनेट थे, वो कभी किसी के सामने घुटने नहीं झुकाते थे। नोवा बोलता है कि तुम्हें यहाँ से आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो 3 दिन में इतना ज़्यादा डैमेज कर सकती है। 2 दिन मुझे सिर्फ तुम्हारी डायमेंशन के अंदर हुए हैं, टाइम जो है बहुत डिफरेंटली मूव करता है इन दोनों डायमेंशन के अंदर, मुझे यहाँ से गए हुए तकरीबन महीनों होने वाले हैं। नोवा बोलता है इसका मतलब तो फिर यही है कि हमें फैंटास्टिक फोर को बहुत जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। और वहीं पे नोवा को अचानक बोलता है कि जरा खामोश हो, यहाँ से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो एनालिस बोलता है कि ये तुम ही हो जो बोल रहा है। तो नोवा बोलता है जरा चुप रहो। और एनालिस अपनी वहाँ पे गन लोड करते हुए बोलता है कि हाँ कैंसर वर्स के लोग आ रहे हैं। नोवा बोलता है कि हाँ इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि अपना मुंह बंद करो, तुम आखिरकार कर क्या रहे हो यहाँ पे? क्या ये तुम फ्लेम थ्रोवर उन बच्चों से चुरा के लेकर आए हो? तो बोलता है कि हाँ उन्होंने मुझे इससे मारा था और मुझे लगा ये काफ़ी ज़बरदस्त वेपन है। तो बोलता है कि चलो अच्छी बात है फिर तो। और नोवा बोलता है कि तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं देख कर आता हूँ कि उनका क्या प्लान है और वो लोग क्या कर रहे हैं, हिलना नहीं यहाँ से। और इस तरह हम देखते हैं कि नोवा जाता है चुपके से और देखने की कोशिश करता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और वो लोग चिल्लाते हैं कि उसको पकड़ो फौरन से, लेकिन नोवा अपनी हाइपर स्पीड के साथ वहाँ से निकल जाता है। और वो बोलता है वहाँ पे एनालिस खड़ा हुआ पत्थर के पीछे, क्या ये फूल आखिरकार गया कहाँ? तो नोवा पीछे से उसके आता है और बोलता है कि वो लोग मुझे खो चुके हैं, लेकिन उनके जैसे और भी ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमें यहाँ पे छुप के रहना होगा जब तक हम लोग कुछ फाइंड आउट ना कर लें। हमें जो है इस रॉक से निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उनकी नज़र में आए बगैर। तो वो बोलता है एनालिस क्या तुम अभी पूरे के पूरे चांद का चक्कर लगा कर आ रहे हो? तो नोवा बोलता है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये इतना भी बड़ा नहीं है। तो एनालिस बोलता है क्या उन लोगों ने हमारी तलाश करना शुरू कर दी है? तो नोवा बोल रहा है कि हाँ मुझे लग तो ऐसी रहा है। तो एनालिस बोलता है कि फिर उनको ये बात कैसे पता कि हम लोग अभी भी यहाँ पे आए हैं, ये रिचर्ड्स के बच्चों ने हमें धोखा तो नहीं दिया? तो वहाँ से आवाज़ आती है कि वो तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि वो लोग हमें ढूंढते हुए आए हैं। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑनर्ड महसूस कर रहे हैं कि हमारे लॉर्ड एनालिस वो हमारे लिए लौट कर वापसी आ गए हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो छुपे हुए होते हैं इन लोगों से। और कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बॉन फायर जल रही होती है और नोवा बोलता है और तो उसके बाद हम लोग इस तरह से उस पोर्टल से वापसी आ गए और हम लोग सीधा तुम लोगों से आके मिले, क्या किसी को कोई और सवाल करना है? तो वो बोलता है कि वैसे हम तुमसे सवाल कर ही नहीं रहे थे, हम लॉर्ड एनालिस से बात कर रहे थे, ये बताओ कि ये यहाँ पे कैसे आए? एनालिस बोलता है कि मैं लौट कर इसीलिए आया क्योंकि मुझे आना ही था, मैं अपने लोगों को जान बचाने के लिए आया था, मैं कोई कॉवर्ड या वीक नहीं हूँ जो कि इस जंग को छोड़ के भाग जाऊँ। तो नोवा बोलता है देखा क्या बढ़िया जवाब दिया तुम्हारे लीडर ने। तो नोवा बोलता है कि ये बताओ कि तुम लोग सब यहाँ पे कैसे आए हो और यहाँ पे कब से छुप के घूम रहे हो? तो बोलता कि द कैंसर वर्स के इन्वेडर्स जो हैं उन्होंने हमारे प्लेनेट को हथियाने की पूरी कोशिश करी थी, हमने उनसे लड़ाई करने की कोशिश करी बहुत दिनों तक, लेकिन फिर हमें महसूस हुआ कि हम लोग ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है, उनसे जीतना वो इम्पॉसिबल सी बात है और इसके नतीजे में हमारा प्लेनेट हमसे छीन लिया गया। नोवा बोलता है कि मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। एनालिस बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम लोग एक वॉरियर रेस हो जो कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं करते हो और इनका प्लेनेट जल इसीलिए रहा है क्योंकि इन लोगों ने इस प्लेनेट को खुद ही जलाया है। तो नोवा बोलता है कि नहीं ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। बोलता कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, उन लोगों ने अपने साथ अपने पूरे प्लेनेट को जला लिया है, लेकिन ये उस प्लेनेट के कुछ कॉवर्ड लोग हैं जो कि यहाँ पे छुपते फिर रहे, भागते फिर रहे सेल्वेशन के लिए, और ये अपने आप को उनसे बेहतर समझते हैं। तो बोलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने एक जहाज़ को चुराया था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे और हम लोग एक करीबी स्टार सिस्टम में आके छुप गए हैं।
लेकिन उन लोग के पास भी बहुत सारे वेसल्स हैं, वो लोग हमें हमेशा ढूंढ ही लेते हैं। हम लोग बहुत दिन से यहाँ पे गारों के अंदर छुपे हुए हैं इन बुज़दिलों की तरह। लेकिन क्या लॉर्ड एनाइलस, आप अभी भी हमें बचाना चाहेंगे? क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो एनाइलस बोलता है कि बिल्कुल, लॉर्ड एनाइलस सबको बचाता है और वो तुम्हें भी बचाएगा। और वहीं पे हम थोड़ी देर बाद और शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे नोवा बोलता है कि ये मेरा हाथ हिलना क्यों शुरू हो गया, रिचर्ड राइडर अपने आप को संभालो। तो वहाँ पे एनाइलस आता है और बोलता है कि तुम कांप रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो बोलता है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस इस पहाड़ियों के बीच थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन मैं लड़ लूंगा। तो एनाइलस बोलता है कि तुम काफ़ी बहादुर हो जो किसी और की जंग में आके लड़ना चाहते हो नोवा। नोवा बोलता है कि अगर तुम किसी जानदार चीज़ से मोहब्बत करते हो और उसकी तुम्हें थोड़ी सी भी परवाह होती है, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है कि किसी और की वॉर। हर वॉर सबकी वॉर होती है अगर उसके अंदर कोई मासूम जाने ले रहा हो। एनाइलस बोलता है कि तुम्हारी बात करने का अंदाज तुम्हारी वीकनेस जाहिर करता है। फिर भी जब मैंने अपनी जहाज़ के बाहर तुम्हें देखा था तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि तुम एक ब्रेव वॉरियर हो जिसकी मैं मदद ले सकता हूँ। नोवा कॉर्प्स जो हैं उनको नेगेटिव जोन के अंदर भी जाना जाता है एज द फियरेस्ट वॉरियर। और शायद तुम ये बात जानते भी नहीं होगे कि ये बहुत पुरानी बात है कि नोवा कॉर्प के एक मेंबर ने मुझे एक बैटल के अंदर जान से मार भी दिया था और उसके बाद मैं रिबॉर्न हो गया था, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे नोवा की तरफ देखता है और बोलता है, एक मिनट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो बोलता है कि नहीं, मैं मजाक क्यों करूँगा। तो नोवा बोलता है कि जिसने तुम्हें मारा था वो कोई और नहीं, मैं था। तो एनाइलस बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो नोवा बोलता है कि हाँ ऐसा ही है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें जान से मार दिया था? तो एनाइलस बोलता है कि सारे के सारे इंसान एक जैसे लगते हैं, मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, लेकिन जिस ह्यूमन ने मुझे मारा था मुझे पता था कि वो एकदम फियरलेस और टेरिफाइंग था। तो नोवा बोलता है कि हाँ भाई, वो मैं ही था। तो बोलता है कि लेकिन तुम्हारी हालत को क्या हो चुका है, तुम तो वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, तुम तो सिर्फ एक खोखले इंसान रह गए हो। तो मतलब यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि एनाइलस को अभी तक ये बात पता ही नहीं थी कि दरअसल रिचर्ड राइडर नोवा जो था वही था जिसने उसको एनाइलेशन के ओरिजिनल इवेंट में मारा था। और अब जाके उसने जब बात डिस्कस करी तो उसको पता चला है। और वहीं पे वो बच्चा रो रहा होता है तो एनाइलस बोलता है कि इस बच्चे का मुंह बंद कराओ, वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। तो बोलती है उसकी माँ कि माय लॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा हंग्री है, हमने बहुत दिन से खाना नहीं खाया, ना ही कुछ पिया है। तो बोलता है कि इसके रोने की आवाज़ एनिमीज़ को अलर्ट कर देगा, मुझे इस बच्चे को दो, मैं इससे जान छुड़ाता हूँ। लेकिन वहीं पे नोवा आता और बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तो एनाइलस बोलता है कि यू फूल, अनहैंड मी। तो नोवा बोलता है कि मुझे जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, इसीलिए दूर हट जाओ। तो एनाइलस बोलता है कि अगर उस छोटे बच्चे ने आवाज़ से एनिमीज़ यहाँ पे आ गए तो हम सब मारे जाएंगे, इस छोटे से बच्चे की जान के चक्कर में हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तो नोवा बोलता है कि यहाँ पे कोई और तरीका ज़रूर होगा, हमें उनसे बेहतर तरीके आजमाने होंगे। एनाइलस बोलता है कि हम सिर्फ वही बन सकते हैं जो हमारे एनिमी हमें बनाना चाहते हैं। और वहीं से वो दूसरा आदमी बोलता है कि उन्होंने हमें सुन लिया है, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो एनाइलस बोलता है कि मेरे ख्याल से तुमने अपना डिसीजन ले ही लिया है नोवा, तो अब मरो इन लोगों के साथ। तो नोवा बोलता है कि खोलो ये दरार, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब मैं यहाँ पे उनको जितना हो सके रोकने की कोशिश करूँगा, तुम लोग जहाज़ में बैठो और यहाँ से निकलो। और एनाइलस, तुम अगर इनमें से कोई एक भी मरा तो मैं तुम्हारी जान दोबारा ले लूँगा। तो एनाइलस बोलता है कि ठीक है, फिर तो ये बात देखी जाएगी। और इस तरह नोवा वहाँ पे हम देखते हैं कि निकलता है उस गार्ड से फुल स्पीड से उन सारे के सारे क्रिएचर्स की तरफ, और वहाँ पे एक एक करके उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका मुकाबला कर रहा होता है। और वहीं पर नोवा सबको निपटा देता है और बोलता है कि गेट अप, तुम लोग दोबारा क्यों नहीं खड़े हो रहे। तो एनाइलस आता है और बोलता है कि वो लोग मर गए हैं। तो नोवा बोलता है कि वो लोग कैंसर वर्ड से हैं और वो लोग मर नहीं सकते हैं, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, वो अपने बैकअप आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि दोबारा उठ के खड़े हो सकें। तो एनाइलस बोलता है कि इस वक्त तुम नेगेटिव जोन के अंदर हो, यहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। यहाँ पे जो चीज़ जिंदा हमेशा रहती है वो यहाँ पे आके मर भी जाती है, यहाँ पे कुछ भी हमेशा नहीं रहता है। तो नोवा बोलता है कि वाकई में ये लोग तो सच में मर गए हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वाह यार, इसका मतलब अगर ये लोग यहाँ पे मर सकते हैं तो हमें इस फाइट को यहीं पे लड़ना होगा, क्योंकि अगर ये हमारी डायमेंशन में आ गए तो ये बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, हम इनको हरा नहीं पाएंगे। एनाइलस बोलता है कि बिल्कुल तुम सही पहचाने और मुझे खुशी हुई, क्योंकि अभी हमारी तरफ और भी ज़्यादा आ रहे हैं। और नोवा मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो अच्छी बात है। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि नोवा जो है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से अपने पुराने दिनों को याद करता है और एनाइलस के साथ इन बग्स से निपटना शुरू करता है जो कि दरअसल कैंसर वर्स के शिकार हुए हुए हैं। और यहाँ पे हम एक ज़बरदस्त पैनल देखते हैं जिसके अंदर नोवा जो है अपनी शानदार तरीके से पावर इस्तेमाल करते हुए इन सारे के सारे लोगों से बहुत शानदार तरीके से लड़ रहा होता है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे नोवा के ऊपर कोई चीज़ आके अटैक करती है और नोवा बहुत दूर जाके एक पहाड़ी के ऊपर गिरता है। और वहाँ पे नोवा बोलता है कि अरे यार, ये क्या चीज़ थी जिसने मुझे इतनी ज़ोर से मारा है। तो ऊपर से आवाज़ आती है कि ये मैं था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी कि सेंट्री मौजूद होता है। तो नोवा बोलता है कि एक मिनट, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सेंट्री हो ना। तो सेंट्री बोलता है कि मुझे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, उनमें से एक ये भी है। तो बोलता है कि ओ मैन, मैं तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ और मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि तुम इन सब के बीच बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं हो, जबकि कैंसर वर्स का वायरस कितनी दूर तक फैल चुका है। और हाँ, तुम यहाँ पे हो, तुम मकसद तुम यहाँ पे हमारी तरफ लड़ रहे हो ना, क्या तुम फैंटास्टिक फोर के साथ यहाँ पे आए हो? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं उनके साथ तो नहीं आया हूँ, लेकिन उनको ढूंढ ज़रूर रहा हूँ। जॉनी स्टॉर्म ने जो है यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा तहलका मचा के रख दिया, उसने अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस को जमा लिया है। तो वहाँ पे नोवा बोलता है कि अच्छा, मैं समझ गया, तुम एक बुरे आदमी हो, और वो उसके ऊपर वॉर करता है। लेकिन वो नोवा के वॉर से बचता है और उसकी टांग पकड़ते हुए बोलता है
कि कितनी बच्चों वाली हरकतें करते हो, और उसकी टांग पकड़ के उसको जोर से वो पत्थर पे मारता है। और वहाँ यहाँ पे सेंट्री एक बहुत मज़ेदार बात करता है और बोलता है कि किसी के बारे में सिर्फ ये सोच लेना कि वो अच्छा है या बुरा, बिना उसके लार्ज कॉन्सेप्ट्स को देखे हुए, बिना उसकी मोटिवेशंस को देखे हुए ये अपने तरफ से जज करना शुरू कर दो, तो मेरे ख्याल से तुम इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई और है नहीं। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्पस सर्व कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। तुमने काफ़ी ज़ोर से मुझे मारा, मैंने इसको महसूस भी किया, ये बात सच है। अब दोबारा खड़े हो और अपना तोहफा कबूल करो। तो वहीं पे नोवा की हालत ख़राब हो जाती है, बोलता कि प्लीज़ ऐसा नहीं करो, क्या तुम उनमें से एक हो चुके हो? तो सेंट्री बोलता कि नहीं, मैं उनमें से एक नहीं हूँ, लेकिन उनकी कुछ चीज़ों पे मैं अग्री ज़रूर करता हूँ। बाय द वे, क्या तुम्हें याद है रिवेंजर्स, जिनसे तुम पहले कभी भिड़े थे? तुम्हें याद हो ना हो, वो तुम्हें ज़रूर याद रखते हैं और वो अभी तक भूले नहीं हैं, और वो हमेशा तुम्हारी बात करते ही रहते हैं। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि रिवेंजर्स की टीम वहाँ पे आती है, जिसमें हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल और थॉर आके उसको पकड़ते हैं। और नो बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही नहीं करो। लेकिन सामने से कैप्टन अमेरिका आते हैं और बोलते हैं कि तुम वही हो ना जो कि पहले हमारे चुंगल से बच के भाग गए थे। मुझे लगता है कि अब ऐसा कभी दोबारा नहीं होने वाला। और इसी तरह नोवा जो है वहाँ पे उस बटन को क्लिक करता है जो कि फ्रैंकलिन विलारिया ने उसको दिया था पोर्टल का, और वो वहाँ से बहुत स्पीड से निकलता है। और नोवा बोलता है कि नहीं, मुझसे दूर हटो, मैं एक बार फिर तुम्हारे इन्फेक्शन का हिस्सा नहीं बनने वाला हूँ। और वहीं पे वो लोग जो है एनालिस के साथ देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो भाग गया, उसने हमें एक बार फिर आज़ाद करवा दिया, लेकिन ये क्या है, वो आखिरकार गया कहाँ है? तो एनालिस बोलता है कि अपने जहाज़ तैयार करो, क्योंकि वो हमें यहाँ से छोड़ के जा चुका है और अब हमारे लिए कोई और मदद नहीं आने वाली है। नोवा ने हमें छोड़ दिया है और वो यहाँ से भाग गया है, अब हम अपने आप के ऊपर हैं। और इस तरह से बेसिकली हम लोग देखते हैं कि नोवा जो है यहाँ से इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि पहले भी एक बार वो इस इन्फेक्शन का हिस्सा बन चुका था और उसने देखा कि सेंट्री से उसका कोई मुकाबला यहाँ पे है ही नहीं। तो इसीलिए उसने उस पोर्टल को एक्टिवेट करा और वापसी अपनी दुनिया में भाग गया, और एनालिस यहाँ पे अब अकेला रह गया है, जिसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। टू बी कंटिन्यूड।